समझाती हूँ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इधर बनाने हैं क्वेश्चन, फिर ही हम इसके आंसर ढूंढ पाएंगे। इधर लिख देते हैं चलो 9, ओके, और इधर भी लिख देते हैं 9। अब इधर क्या लिखे, 4 लिख देते हैं। अब इधर 5 लिख देते हैं नीचे, ओके। अब हम अगला क्या लिखे, चलो अपनी मर्जी का लिख देते हैं। वैसे भी क्या ही है, इधर लिख देते हैं हम 2, 5, ओके। इसको हमें प्लस करना है। अब आप सोच रहे हो जो मैंने आपको उस दिन समझाई नहीं थे बिना कैरी वाले प्लस, अब वैसे समझ जाओगे कि इन दोनों को प्लस करो कितना, तो उसको ले लो इधर और उसको लिख दो। इन दोनों को प्लस करो, इसको लिख दो। इन दोनों को प्लस करो, लिख दो। नहीं, ये अलग वाले हैं। तो आइए मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। सबसे पहले हमें पीछे से स्टार्ट करना है। आगे से करते हैं ऐसे वाले प्लस तो गलत है। अगर बिना कैरी वाले प्लस भी आगे से करेंगे तो वो भी गलत हो सकता है। आपको पीछे से स्टार्ट आगे तक करना है, पीछे से आगे, ओके। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे, मतलब नंबर भी अलग हो, तो उसमें सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। अब पहला नंबर क्या है, 2, तो लिख देते हैं 2, मतलब लिख नहीं देते हैं तो 2, लाइन 2 खींच लेते हैं, 2 खींच लेते हैं, 1, 2। अब उसका नीचे वाला नंबर क्या है, उसका नीचे वाला नंबर है 5, यानी कि 5, तो 5 लाइनें खींच देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको एक साथ गिन लेते हैं। हमें लगता है ये 13, 14 तक जा सकता है। चलो फिर देखते हैं आता है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें 7 आ गया। अब आपको 17 थोड़ा ना लिखना है, आपको 7 की 7 लिख दो बस, है ना। अब चलो देखते हैं आगे। अगर आगे 17, 14 आ रहा है तो सही है, ओके। अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं सेकेंड वाली लाइन पे। अब उसका नंबर क्या है, सबसे पहला 4, तो चलिए इधर 4 लाइनें खींच लेता। अगर हम 4 लाइनें नहीं खींचेंगे, यानी कि 4 लाइनें इसमें खींचेंगे, तो बताओ हम इसको लिखेंगे तो 5 ही नहीं आ जाएगा ना, 5 ही निकल आएगा। देखो सबसे पहले हमको 4 लाइनें खींचनी है। 1, 2, 3, 4। अब उसका नीचे वाला नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। अब नीचे वाला नंबर तो हमें मिल रहा है 15, मेरा मतलब 5। 15 नहीं है, अगर इधर 1 होता तो उसको 15 माना जाता। ये है बस 5, कितना है 5, ओके। अब हमें 5 लाइनें खींच लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये चौक भी मैंने गलत ले ली। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे, ठीक है। इन लाइनों को अगर हम गिनेंगे नहीं तो हमारा आंसर कैसे आ सकता है। पहले हमें इन लाइनों को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका आ रहा है 9। अब चलो 9 लिख देते हैं। हम तो इधर कैरी वाले प्लस कर रहे थे, ये क्या हुआ, ये तो बिना कैरी वाले प्लस आ गए। इधर है 9 के 9 लिख देंगे। देखो अभी हमारे बिना कैरी वाले प्लस लग नहीं रहे हैं, है ना, ओके। अब इन दोनों का 18 होगा। अब इधर 18 लिख देंगे, मेरा मतलब 18 लिख देंगे तो 1। चलो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हम आगे सबसे पहला क्या था, 9, कितना था 9, तो चलिए 9 लाइनें खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये 9 लाइनें मैंने खींच ली। अब उसका नीचे वाला नंबर देखते हैं, नीचे वाला नंबर क्या लिखा है। चलो नीचे वाला नंबर मिल गया हमको 9। अब हम 9 लाइनें खींच लेते हैं इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें इन लाइनों
गिनेंगे। चलो फिर अपना आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे वाह, ये पूरी तो लाइन 18 है। कितनी थी 18? अब इधर लिख दो 18 भैया। 18 अब लिखना है क्या? देखो ये 8 है, अब कैरी के लगाएंगे, सीधे 1 लिख दो। देखो इस क्वेश्चन पे यानी कि इस क्वेश्चन में मजा नहीं आया, ना आंसर पे आया, सीधे 1897 आ गया, पर मजा नहीं आया। तो चलिए एक और एक अच्छा सा देखते हैं। अगर वो आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ओके, उसको हम फिर से सुधार लेंगे अगर गलत हो। तो अब हम बनाते हैं एक और नया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सबसे पहले इधर लिखेंगे 9, अब इसके नीचे हम लिखेंगे 3 को हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में 3। अब हम इधर दो संख्या क्या लिखें, आइए सोचते हैं। इधर लिख देते हैं 3, ये 3 भी सही से नहीं है, 3, ठीक है। और अब इधर हम क्या लिखे, अब बताओ। चलो इधर से 3 हटा देते हैं हम, इधर लिख देते हैं हम 7, ठीक है। 7 लिख दिया मैंने, दिखाई दे रहा है, 7 लिख दिया। अब इसका नीचे वाला अंक क्या लिखूं, चलो सोचते हैं। अब इसमें सोचने की क्या बात है, मन में नहीं गुणा करना ना कुछ करना है, बस आपको क्वेश्चन देखना, उसका आंसर बताना है, बस इतना ही करना है, फिर चले जाओ, ठीक है। देखो अब मैं 7 इधर लिख देती हूँ वापस से। अब ये बिना कैरी के हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम एक और बना लेंगे। और इधर क्या लिखूं मैं, 3 भी तो बार बार सी से नहीं बननी मुझसे, 3, ओके। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा क्वेश्चन बना रही है योशी सिंह। चलो फिर अब हम इसको मिटवा देते हैं। अब हम इधर 5 और इधर 5 लिख देते हैं। इसका हमें करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमें क्वेश्चन नहीं, मेरा मतलब आंसर निकालना है, ठीक है। इन 3 संख्याओं का हमें आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर निकालना है 3 संख्याओं का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीछे से आगे करते हैं। क्या? पीछे से आगे, आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे, ओके। अब सबसे पहले हम पीछे देखते हैं कौन सा अंक है, मतलब संख्या क्या लिखी है। अब हमें संख्या मिल गई 5 यानी कि 5, ये लिखा है ना 5, तो चलिए 5 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने 5 लाइनें खींच ली यानी कि 5 लाइनें खींच ली। अब हम नीचे वाली संख्या देखते हैं, क्या 2 लिखा है? नहीं, 5 लिखा है। वाह भाई वाह, 5 लिखा है, तो हम 5 लाइनें खींच लेते हैं अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर हमने 5 लाइनें खींची। अब देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने 5 लाइनें लिख ली। अब मैंने 5 लाइनें खींच ली। अब हम इन सभी 5 लाइनों को गिनेंगे। क्या करेंगे? गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे। फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, इसका आंसर क्या है? 10। देखो 10, एक सेकेंड, हाँ मैं पहले 10 लिख लूँ। 10। अब पीछे का देखो, पीछे का क्या लिखा है? 0, पीछे का अंक है 0। 10 भाई, इधर मैंने 10 लिखा है, मेरे को पता है चौक ढीली है। 10, ठीक है। अब पीछे की संख्या देखते
लिखी है 0। अब ये जो पीछे की संख्या होती है, जैसे कि तो सोच लो 22 है, तो उसके पीछे का क्या होगा 2, और इधर हम लिखेंगे 2। इसका आंसर नहीं होगा, पीछे वाली संख्या क्या है 0, तो इधर लिख देंगे हम 0। ठीक है, अब उसका आगे वाला क्या लिखा है, आगे वाला भैया 1 है, कितना है 1। अब 1 इधर कैरी आ जाएगी, ये होता है भाई कैरी वाला क्लास। अब आप सोच रहे हैं ना कैरी है ना कुछ है, इन कैरी को ना जोड़ना, बस खाली लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो और इधर लिख दो। नहीं, इसको मैंने फालतू में क्यों लगाया, इसको यही नहीं लिख देती मैं, इसको भी हमें इन दोनों के साथ गिनना है। ठीक है, इन दोनों के साथ इस 1 को गिनना है। सबसे पहले कितनी लाइनें हैं, 1 लाइनें हैं, तो चलिए 1 लाइनें खींच लेते हैं 1। ठीक है, अब उसके नीचे वाली संख्या क्या लिखी है 7 लिखी है, तो चलिए लिख देते हैं ना 7 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया भाई 7, मैंने लिख दिया ना, मतलब ऐसे नहीं लिख दिया, 7 लाइनों में बनाकर 7 लिख दिया। अब उससे नीचे वाले देखते हैं, अब नीचे वाला भी मेरे को 7 दिख रहा है ना आपको भी 7 ही दिख रहा है, तो लिख देते हैं इधर भी 7, ये है 7। इसको भी लिख देते हैं इनके साथ, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम इन लाइनों को गिनेंगे, क्या करेंगे गिनेंगे। ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका क्या आ रहा है, एक सेकेंड ठीक से मिटा देती हूँ उसको। इसका आ रहा है 7 भाई, मेरा मतलब 7 कितना आया था, हाँ याद आया, 15 ही आ रहा था ना, हाँ 15 ही आ रहा था। देखो इधर लिखा है 15, अब आपको इस संख्या को देख लेना, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, मेरे को पता है ठीक से। इधर लिखा है 15 मैंने, अब उसके पीछे वाली संख्या क्या लिखा है, उसका पीछे वाला नंबर क्या लिखा है, देखो सीधी सी बात है, नो बकवास है। पीछे का नंबर है 5, इसके लिए आपको 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, ये तो सबको ही पता होगा, तभी तो आप इनको कर पाएंगे, है ना। देखो पीछे का क्या लिखी है 5 लिखी है, पीछे 1 के पीछे लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे हम इधर। अब उसका ये वाला जो 1 है, ये कहीं बैठा है इधर, इसको किसने बुलाया है, इसने, इन लोगों ने, तो चलिए इसको हम कैरी में घुसोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इस 1 ये 1 इधर है था तो ये गलत हो सकता है पूरा क्वेश्चन, मेरा मतलब आंसर, मतलब इधर ये 1 अगर इधर ही रहता, देखो इसको हम कैरी लिखते हैं ऐसे वाले फ्लोसों में। ओके, अब हम इनको पूरा को करेंगे, ये देखो 1 9 3। अब इन तीनों लाइनों को, मेरा मतलब इन पूरे नंबरों को हमें इधर लाइनों में बनाना है, फिर उनको गिनना है, फिर इनका चलो आंसर देखते हैं क्या है ना। देखो पहला क्या दिखा है 1, अब इधर 1 लाइनें आ जाएंगी, अब उसका नीचे वाला नंबर लिखा है 9। ओके, क्या लिखा है 9, तो चलिए 9 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका नीचे वाला नंबर देखो क्या लिखा है, अब इसका हमें 3 दिख रहा है ना, आपको भी 3 दिख रहा है ना नंबर, तो चलिए 3 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 2 3। अब हम इन सभी लाइनों को हमें गिनना पड़ेगा। ठीक है, चलो गिनते हैं भाई, पहले हम ये गोला मिटा देते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसका कितना आ रहा है 13। अब आप एक बात सोचो, इसका आ रहा है 13, ठीक है, इसका कितना आ रहा है 13, कितना 13। देखो इसका आ रहा है 13 और ये इसके पीछे की क्या लिखी है, 1 के पीछे क्या है, 1 के पीछे 3। अब आप कुछ मत करो, देखो सीधी सी बात है, नो बकवास है। इधर लिख दो 3। अब आप सोचोगे प्लस के ऊपर 1 लिख देते फिर उसको नहीं, अगर आगे कोई नंबर होते और उसके इधर प्लस होता और इधर नंबर होते तो हम उसको ऊपर लाते, तभी हम उसको कैरी में लाते, ठीक है। अब इधर है ही नहीं तो उसको बिना फालतू में क्यों करें, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है। 13 को अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए और 13 जैसा आ रहा है, 13 14 15 ऐसे कुछ आ रहे हैं तो उनको सीधे सीधे ऐसे लिख दो, सीधे। जैसे कि 14 है तो मैं तो 14 लिख दूंगी, पर इसका 13 है तो मैं 13 लिख रही हूँ, है ना। इसका 13 नहीं होता तो मैं 13 नहीं लिखती, है ना, पर इसका 13 है तो मैंने 13 लिख दिया, है ना। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको इसको कमेंट में, मतलब उसका कमेंट में आंसर बताना है, उसको कॉपी में लिख के। पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसमें लाइन खींचोगे जितने भी मैंने नंबर दिए हैं, फिर उनका आंसर बताओगे मेरे को कमेंट में डालकर। देखो 9, ये मैं करूंगी नहीं, ये तुम्हारे लिए है। 9 8 8, देखो ये ठीक से नहीं बने, 8 9, ये है तुम्हारे लिए मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर जवाब दो। पर मेरे को नहीं पता इसका है क्या, पर मैं कर सकती हूँ, पर ये मैं सिर्फ आपके लिए दे रही हूँ, ये आपको ही देना और इसका कमेंट में जवाब बताना है, ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलना करना। तो अगली चीज किस टॉपिक में लेकर आऊं कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और इसका आंसर बताना, जय हिंद जय भारत।